बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेर पर सवारी करने वाले अल्लाह वाले का और इनकी बदतमीज़ बीवी का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, तालकान में एक शख्स रहता था। इसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत थी। इन बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। इस शख्स को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, इनके दीदार का, इनकी ज़ियारत का, इनसे बातें करने का, इनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तालकान और हरकान के दरमियान का रास्ता जंगल का रास्ता था। इस रास्ते से जानवरों का डर, डाकुओं का डर इसे हमेशा इस सफर से रोक लेता था, क्योंकि वो सफर बहुत ही खतरनाक और भयानक होता था, जिसकी वजह से इसे सफर नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौके दीदार और शौके ज़ियारत में आखिरकार इसने अपना सामान सफर बांध ही लिया। हरकान की तरफ सफर पर निकल गया। कई दिन और कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आखिरकार वो लंबा सफर तय करता हुआ हरकान पहुंच ही गया। हरकान पहुंचकर इसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हजरत के गांव पहुंच ही गया। लोगों से इसने मालूमात ली, हजरत बहुत मशहूर थे। किसी ने इसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदतों मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गर्जदार और करकदार आवाज आई। कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया। वो सोच कर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बैठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सहम गया। इसने कहा कि मैं तालकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, इनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इनका दीदार करना चाहता हूँ, इनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ, इनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से इनकी बीवी ने इसी करदार में, आवाज में और गर्ज के साथ और करवे लहजे में इस शख्स से महमत होकर कहा, ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आया? ये कहाँ का हजरत और कहाँ का बुजुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। उन्होंने तो सिर्फ धोखे का चाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर ले जाओ। इसके चक्कर में ना पड़ो। इसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब वो शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगा कि हजरत को देखो, हजरत की बीवी को देखो, इनकी बातों को तो देखो। ये हजरत की बीवी है और इतनी बदजुबान, इतनी कड़वी और इतनी बद इखलाक। चलो मेरे बारे में तो इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की। हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है और हजरत की बीवी पर तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हैरानो परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर इस घर से वापस लौट गया। लेकिन इसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा, महीनों का सफर तय किया, तो हजरत से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा और इनकी बीवी की बद इखलाकी की वजह तो जरूर पूछ कर जाऊंगा। वो लोगों के पास आया और हजरत का पता पूछा कि हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। वो अकीदतमंद जंगल की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में से शैतान ने बहकाया, कहाँ जा रहे हो? कौन सा शेर? कैसा शेर? इसके चक्कर में पड़े हो? अगर ये इतना बड़ा होता तो इनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। वो शैतान अजीबो गरीब वसवसे इस शख्स के दिल में डाल रहा था कि ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो शख्स बड़ा अकीदतमंद था। वो ला हौला वला कुव्वता पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। इन्हीं सोचों का दाना ना बंधा हुआ वो चला जा रहा था तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में काला सांप है। वो पहचान गया, हो ना हो ये वही बुजुर्ग है, ये मेरे शेख हैं।
वो मोहब्बत करने वाला जब करीब गया तो हजरत से मुखातब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है कि यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया है, और घर में आपकी बीवी बेकाबू है, आपने इसको काबू में क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजुबान, इतनी बदअखलाक। हजरत, ये क्या मुआजरा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, अरे अल्लाह के बंदे, अपने करीबी नफ्स और शैतान की बातों में ना हो। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना सीखो। अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ने मुझे जो ये मकाम दिया है कि मैं इस शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है, जो मुझे काट नहीं सकता, और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता, और ये मेरी नौकरी कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आपको बताऊं तो वो शख्स कहने लगा, जी हजूर, मुझे जरूर बताइए। तो शेख कहने लगे, ये मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फरमा बरदार ना होता। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम अता करता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।